नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। अब बात करेंगे ऑपरेशन रेमडेसिविर की। क्यों आखिर ये इंपॉर्टेंट है? देश में कोरोना के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, मरने वालों की संख्या में रोज इजाफा हो रहा है। संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए कारगर माना जा रहा रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बाजार से गायब हो गया है। हालांकि दवा कोरोना मरीजों पर कितनी असरदार है, इस पर डॉक्टरों की अलग अलग राय है। WHO ने भी इस बात पर मोहर नहीं लगाई है कि यह दवा कोरोना मरीजों पर असरदार है। फिर भी इस दवा के लिए मारामारी आखिर क्यों मची हुई है? भगदड़ क्यों मची हुई है? हाहाकार क्यों मचा हुआ है? अस्पतालों और दुकानों से यह दवा रातों रात गायब हो रही है, यह बड़ी खबर है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि इस दवा की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है और कालाबाजारी करने वाले इस दवा की कीमत 10,000 से भी ज्यादा वसूल रहे हैं। फिर भी ये दवा नहीं मिल रही। दवा के लिए तमाम शहरों में मारामारी जारी है और जिन जगहों पर ये मौजूद है वहां भी इसे खरीदने के लिए टोकन सिस्टम लागू करना पड़ रहा है। ऐसे में कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो न्यूज़ 24 आज उठा रहा है। पहला सवाल, रेमडेसिविर पर इतना आखिर कंफ्यूजन क्यों बना हुआ है? दूसरा सवाल, रेमडेसिविर इंजेक्शन कितना सुरक्षित है? तीसरा, मरीज रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवाएं या ना लगवाएं? बड़े डॉक्टर क्यों कह रहे हैं कि रेमडेसिविर नहीं लगाना चाहिए? आगे एक और बड़ा सवाल है कि डॉक्टर मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन क्यों लिख रहे हैं? साथ ही सवाल यह भी उठ जाता है कि रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है तो दूसरा कौन सा विकल्प मौजूद है? और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। देश के जाने माने डॉक्टर और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि रेमडेसिविर जादू की गोली नहीं है जिससे आप रातों रात ठीक हो जाएंगे। सुन लीजिए पहले, फिर तमाम एक्सपर्ट्स का रुख करेंगे। Small percentage which will require drugs like remdesivir, and there is no data which suggests that remdesivir taken in mild disease will save lives or will have any benefit. The data for remdesivir does not show that it actually decreases mortality. It only has been shown to decrease hospital stay. And the large study done by WHO, the recovery trial, was a negative study. It did not show any role of remdesivir. Therefore, don't consider this to be a magic bullet. It is something that we need to keep in mind. So that is the first message that I would like to give, that majority of people don't need to panic. तो डॉक्टर गुलेरिया को आप सुन रहे थे। पैनिक होने की जरूरत नहीं है और ये ना कि कोई जादू की गोली है जो रातों रात आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अब बड़ा पैनल डॉक्टर्स का बड़े अस्पतालों से हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर रवि मलिक CMD हैं रेडिक्स हेल्थ केयर के। सर, स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। डॉक्टर प्रभात रंजन इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, कोविड-19 रिसर्चर हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर JC पासे, एक्स मेडिकल डायरेक्टर LNJP, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। साथ ही डॉक्टर DK गुप्ता CMD हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। हम इन तमाम डॉक्टर से आज रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, जो कंफ्यूजन है, आज इस चर्चा में इस वक्त दूर करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत डॉक्टर रवि मलिक, सबसे पहले आपसे ही कर रही हूं। सर, 5 से 6 इंपॉर्टेंट सवाल हैं, एक एक करके मैं पूछूंगी। पहला सवाल यह है कि सर, रेमडेसिविर इंजेक्शन क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? अप्रूव्ड ना होने के बावजूद भी इसको लेकर मारामारी क्यों मची हुई है? डॉक्टर रवि मलिक के पास इस वक्त आवाज नहीं जा रही है, लेकिन डॉक्टर प्रभात रंजन, अगर आपने मेरा सवाल सुना तो सर जवाब दीजिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो बेसिकली इबोला इन्फेक्शन के लिए इजाद किया था, लेकिन ये लोगों ने जो है ये कोविड में भी देना शुरू कर दिया। इसके बारे में मैं ये बताऊंगा, रेमडेसिविर का रोल कोरोना के अंदर बहुत कम है। इट इज ए वीक इंजेक्शन, ये कोई भी रामबाण नहीं है, इसका जो इफेक्ट है बड़ा कम है। मैं आपको बताऊंगा, एक स्टडी हुई थी जिस स्टडी में देखा गया था कि अगर हम रेमडेसिविर देते हैं और दूसरे ग्रुप को रेमडेसिविर नहीं देते हैं, तो जिसको हमने रेमडेसिविर दी उसमें मृत्यु दर कम नहीं हुआ। मैं दोबारा बता रहा हूं, रेमडेसिविर मृत्यु दर को कम नहीं करेगी। अगर 100 लोगों को कोरोना हो रहा है जिनको हम रेमडेसिविर दे रहे हैं और 100 को कोरोना हो रहा है जिनको रेमडेसिविर नहीं दे रहे हैं, उन दोनों में मृत्यु दर कम नहीं होगी। केवल और केवल हॉस्पिटल स्टे 2 दिन का कम होगा, मृत्यु दर कम नहीं होगी। तो ये कहीं पर भी, और इसका रोल बड़ा कम है। इट इज ओनली निश पेशेंट, जिनको ऑक्सीजन लगेगी उनको रेमडेसिविर मिलेगा।
जिनको ऑक्सीजन नहीं लगेगी उन्हें रेमडेसिविर बिल्कुल इंडिकेटेड नहीं है। तो ये समझना बड़ा जरूरी है। और किसी वजह से अगर आपको रेमडेसिविर नहीं मिल रहा तो उसको ये मत सोचिए कि पता नहीं क्या चीज मिस हो गई है। इट इज अ वेरी वीक इंजेक्शन विद अ डाउटफुल रोल, और इसकी बिल्कुल हाइप नहीं होनी चाहिए। और स्टडीज में भी ये आ गया है कि ये मृत्यु दर को कम नहीं करती। मेन पर्पस यही है दवाई देने का कि मृत्यु दर कम हो। मृत्यु दर कम नहीं होगी, सिर्फ हॉस्पिटल स्टे कम होगा। तो कुल मिला के अगर एक मैं क्रिस्पी मैसेज दूं अपने व्यूअर्स को तो ये दूंगा कि अगर रेमडेसिविर नहीं भी मिल रही, डोंट पैनिक। रेमडेसिविर को होल्ड मत कीजिए, ये कोई संजीवनी बूटी नहीं है। और केवल ऑक्सीजन के पेशेंट्स को रेमडेसिविर दीजिए अगर देनी भी है तो, अदरवाइज नहीं देनी। और डॉक्टर प्रभात रंजन, डॉक्टर रवि मलिक से आप क्या सहमत हैं? और सवाल मेरा आपसे ये है कि जब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्यों इतना स्पेशल रेमडेसिविर को बनाया गया है? कालाबाजारी तक हो रही है, मारामारी मची हुई है लोगों के बीच पे, क्यों नहीं समझ पा रहे वो? मेरी दो रिक्वेस्ट है मैम, मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। इससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। जी श्योर सर। हाँ, हम सारी दुनिया फेल हो चुके हैं। हमारी गवर्नमेंट सेक्टर, हमारा मेडिकल सिस्टम इस कोविड को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और बिहार की, पटना की स्थिति क्या है वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। और मैं रिसर्चर ही नहीं हूँ, मैं पिछले मई से कोविड के पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और किस तरीके से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ वो दिखाना चाहता हूँ। मोर देन 10,000 पेशेंट्स का मैंने ट्रीटमेंट किया है अपने सेंटर पे। मोर देन 2,000 पेशेंट्स का किया है व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू। पैन इंडिया, बॉम्बे, दिल्ली, ऐसा इंडिया का कोई शहर नहीं है जहां मेरे पेशेंट्स घर पे इंजेक्शन नहीं लिए हैं कोविड के और ठीक हुए। मेरा डाटा एक्सपीरियंस काफी बड़ा है। तो मैं दिखाना चाहता हूं कि मेरे यहाँ सिस्टम अभी इस क्राइसिस के टाइम में सोल्यूशन क्या है। और देश को और बिहार सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैंने बिहार सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी बात किया है, सीएमओ, और सीएम से मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि होम आइसोलेशन सिस्टम को होम नर्सिंग सिस्टम में चेंज करें। ये मेरा सेंटर है जहाँ पे रोज लगभग 200 से 250 लोग सुईजां लेते हैं। और कैसे लेते हैं? इंजेक्टेबल। ये सारे कोविड के पेशेंट्स हैं, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जो कम सीरियस हैं लेकिन उनकी लंग इंजुरी है, इन सबों को लंग का सीटी फाइंडिंग 10 से 12 है बटा 25 है। और इन सारे को थोड़ा साइड में इंजेक्टेबल्स चल रहे हैं। इस एक सेशन में मेरी क्षमता जितनी है उसमें 25 से 30 लोगों को, कुछ जो ज्यादा सीरियस हैं थोड़ा साइड हो जाएगा, और भी ऑल ड्रग्स स्टेरॉइड्स लेके सारे कुछ चलते हैं। जो ज्यादा सीरियस हैं उनके लिए रूम्स हैं और बेड्स पे उनको एडजस्ट करके हम दवाइयां देते हैं। इससे सबसे बड़ा क्या रेमडेसिविर आप रिकमेंड कर रहे हैं सर? हाँ, वो मैं उस पे मैं आऊंगा मैम, लेकिन क्वेश्चन उससे बड़ा है आज, रेमडेसिविर से बड़ा। हाउ टू मैनेज दिस फेल्ड सिचुएशन। इस फेल्ड सिचुएशन के एक ही सोल्यूशन है, आप पेशेंट को वहीं ट्रीट करें जहां पेशेंट है। होम आइसोलेशन को ही होम नर्सिंग सिस्टम में बदलें। हर घर जल की तरह मैं बिहार के मुख्यमंत्री से अपील कर रहा हूँ। मैंने सारा दीपक कुमार सर से डिस्कस किया है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएमओ है। होम नर्सिंग सिस्टम में उसके बदलें। पेशेंट्स को घर पे इंजेक्टेबल्स, जो भी दवाइयां चल रही है डॉक्टर्स की टीम के द्वारा मॉनिटर हो। हॉस्पिटलाइजेशन आपके घटेंगे। नहीं तो अभी बिहार में जिस तेजी से लंग इंजुरी के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, एक फैमिली में 3-3, 4-4 लोगों की लंग अच्छी खासी इंजर्ड है। अगले 10-15 दिनों में रोड पे लोगों की लाइन लगी होगी। हमारे यहाँ पर डे लगभग 200 प्लस पेशेंट सुबह शाम डिफरेंट 24 आवर में शिफ्ट में 1 से 1.5 घंटे में इंजेक्टेबल्स ले रहे हैं। और मैंने रेमडेसिविर की बात है तो मैं बता देता हूँ रवि मलिक सर को, रेमडेसिविर में मई से जब से आई है यूज किया है। टाइमिंग उसकी इम्पोर्टेंट है देने की। आपकी लंग इंजुरी ज्यादा हो चुकी है, टिश्यू नेक्रोज्ड हो चुके हैं। जितनी ट्रायल्स की बात आप सर कर रहे थे
वो टर्मिनल केसेस थे, ऑक्सीजन डिपेंडेंट, वहां पे देने पे उसके इफेक्ट कम आएंगे। जब लंग की इंजरी शुरू हुई है, जिस समय वायरस प्रोलिफरेशन हो रहा है, दैट इज द अर्ली स्टेज ऑफ द लंग इंजरी, दैट इज द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द रेमडेसिविर और एनी एंटीवायरल ड्रग। वी हैव टू स्टॉप प्रोलिफरेशन ऑफ द वायरस। व्हेन इंजरी ऑलरेडी डन बाय वायरस, इट विल नॉट एक्ट। That's this right. सर, कितने पेशेंट को आपने रेमडेसिविर अब तक लगाया है? कितने पेशेंट होंगे और उनको फायदा हुआ है? आप कह रहे हैं कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और अर्ली स्टेज में, मैंने अर्ली स्टेज में उठाया जब उनका स्कोर 5, 6, 7 है, और वो पेशेंट को 6 वाइल्स की भी जरूरत नहीं पड़ी है, 2 से 3 इंजेक्शन में वो रिवर्ट बैक हो गए। सो ये पहली बात तो सारे कंपनियों को ये चाहिए कि 6 के पैक जो बना के बेचा है इतने दिनों तक, ये गलत था जी। What is the necessity of it? It is the doctor will decide कि किस पेशेंट को 2 वाइल पढ़नी है कि 12 वाइल पढ़नी है, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिकल स्टेज। आपकी जितनी एसओपी है वो फेल हो चुकी है। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि लंग्स इंजरी जब बढ़ रही है तो रेमडेसिविर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द टाइम और टाइमिंग ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने कहा है। और यहाँ 1 मिनट मैं, ठीक है सर, प्रभात रंजन जी मैं आ रही हूँ, डॉक्टर रवि मलिक कुछ ऐड कर रहे हैं इसमें। डॉक्टर रवि मलिक जी जल्दी से सर, फिर उसके बाद मुझे आगे बढ़ना है। अब प्रभात जी अगर मुझे माफी दें, यू आर एन एमबीबीएस डॉक्टर? जी, आई एम एमबीबीएस एमडी पास फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़, सिल्वर मेडलिस्ट इन पीजीआई चंडीगढ़। Okay. Now I must tell you, just listen to me. This kind of treatment is not at all required by the patients. According to AIIMS protocol, All India Institute of Medical Sciences ने अपनी प्रोटोकॉल बनाई है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा जब तक पेशेंट ऑक्सीजन पे ना हो। You are a pathologist, you are not a clinician, you are not a physician. So it is very sorry to say you don't create hype of remdesivir. It will be accounted for quackery. So basically whatever is recommended. इस पर एक और राय मैं ले लेती हूँ, डॉक्टर जेसी पासे सर, आपका क्या कहना है? जी देखिए, चाहे वो इंजेक्शन रेमडेसिविर हो, चाहे टोक्लीजुमेब हो, चाहे रेबीफ्लू हो, ये सारी की सारी जितनी भी दवाइयां हैं ये सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट के रूप में ही इस्तेमाल होनी चाहिए। और जैसा कि डॉक्टर रवि मलिक कह रहे हैं, मैं इत्तेफाक करता हूं उनकी बात से, कि ये जो रेमडेसिविर की बात जहां तक है, ये हमें केवल मॉडरेट और सीवियर केसेस में, जहां पर पेशेंट ऑक्सीजन पर है ऑलरेडी और सीटी स्कोर जो है हाई है, केवल उस स्थिति में रेमडेसिविर की प्रिस्क्रिप्शन जो हमारे एलएनजेपी हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है उसमें एम्स वाले प्रोटोकॉल से मिलता जुलता है, तो तब हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन जो मेन चीज है समझने वाली वो ये है कि अगर मॉडरेट केसेस में भी रेमडेसिविर अगर किसी कारण से अवेलेबल नहीं है तो हमें पैनिक नहीं करना है, क्योंकि ये रामबाण नहीं है, ये कुछ स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है कोरोना के लिए। कोरोना के लिए जो मेन ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑक्सीजन के अलावा स्टीरॉयड और एंटीकोगुलेंट, जिसको हम खून पतला करने वाली दवाई कहते हैं जी, और इसके अलावा जो विटामिन का सप्लीमेंट्स हैं, ये जो है मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो सभी मरीजों को दिया जाता है। आपसे पूछती हूँ, क्या जब पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है तभी इंजेक्शन उनको लगना चाहिए? कैसे इफेक्ट करता है? नहीं, होने से पहले ही लगना चाहिए। मतलब मेरा कहने का ये है कि जिन मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है, दैट मीन्स उनका जो सैचुरेशन लेवल है वो 94% से कम है, वो ही रेमडेसिविर लेंगे। ओपीडी बेस पे रेमडेसिविर नहीं दिया जाएगा। माइल्ड केसेस में रेमडेसिविर की कोई इंडिकेशन नहीं है। ओके, ऑल राइट, ये क्लियर किया कि माइल्ड अगर सिम्टम है तो रेमडेसिविर की कोई आवश्यकता नहीं है। ये डॉक्टर रवि मलिक साफ तौर पर यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। सर, ओवर टू यू, डॉक्टर जेसी पासे सर। देखिए, रेमडेसिविर जो है, मैंने जैसे कि कहा, कोई जो स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है। कोई सी भी जितनी ये महंगी दवाइयां इस्तेमाल हो रही हैं, इनमें से कोई सी भी जो मेडिसिन है उसके बिना काम चल सकता है, क्योंकि वो और ये डॉक्टर प्रभात रंजन जी ने जो बात कही, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं इस पॉइंट को रेज कर रही हूँ कि अगर लंग्स इन्फेक्शन हो गया है तो क्या टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तब देना चाहिए अगर लंग्स इन्फेक्शन है तो? डॉक्टर डीके गुप्ता, तो सभी पॉजिटिव केसेस को होता ही है। वो लंग इन्फेक्शन कितना ज्यादा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमको और क्या चीज ऐड करनी है। ठीक है, डॉक्टर डीके गुप्ता यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं सर?
इसको मुझे लगता है कंक्लूड करना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन जाएगा पब्लिक में। तो रेमडेसिविर बातें सही है वो भाई, ये एक तो ये एंटीवायरल ड्रग है, पहले हेपेटाइटिस सी के लिए, इबोला के लिए, मर्स के लिए यूज हो चुका है। अभी इसको इमरजेंसी अप्रूवल मिला है यूएस में एफडीए ने, मतलब इसको परमानेंट अप्रूवल नहीं मिला वहां पे। यूएस एफडीए के अलावा इसको अभी कहीं अप्रूवल नहीं मिला, इंडिया में भी अप्रूवल नहीं मिला। दूसरी रही बात, बिल्कुल सही डॉक्टर्स कह रहे हैं, दोनों साथ में लगता है माइल्ड केसेस में, एसिम्प्टोमेटिक केसेस में इसको बिल्कुल देने की जरूरत नहीं, मॉडरेट टू सीवियर में देने की जरूरत। मॉडरेट टू सीवियर में मुझको देने की जरूरत है जिनमें अर्ली सीवियरिटी के साइन है, जिनमें स्टॉर्म हो रहा है, जिनके वायरल मार्कर्स बढ़ रहे हैं। और ये बात डॉक्टर प्रभात रंजन की भी ठीक है कि जो वायरीमिया होता है फर्स्ट 10 वीक डेज में वायरीमिया होता है, 7 to 10 डेज, मतलब वायरस जाके अंदर रेप्लिकेट करता है। और जो जो रेमडेसिविर है इसका कैसे एक्शन करता है, ये वायरस के रेप्लिकेशन को हमारी बॉडी के अंदर रोक देता है और 10 दिन के बाद वायरस खत्म हो जाता है और वो डैमेज करता है बॉडी को, तो उसकी वजह से जो हमारा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है तब प्रॉब्लम होती है। तो पहले 10 डेज में रेमडेसिविर इफेक्टिव है और 10 दिन के बाद स्टेरॉइड इफेक्टिव है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टाइमिंग की भी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट 10 डेज में स्टेरॉइड दे दो या बाद में, अगर किसी को 10 दिन से ज्यादा हो गया तो उसमें रेमडेसिविर बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है, कोई देने की जरूरत ही नहीं है और सिर्फ उन्हीं को देनी है, जैसे डॉक्टर रवि मलिक ने बोला, जो ऑक्सीजन पे, जो मॉडरेटली सीवियर है, जिनका सीटी स्कोर 12 से ज्यादा है। और उसमें भी जितनी स्टडीज हुई है, 1-2 को छोड़ के, लैंसेट की बात करते हैं तो उसमें भी सिर्फ ये ड्यूरेशन ऑफ स्टे को कम करती है, ये डेथ नहीं प्रिवेंट करती है। क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है, इतने बड़ा पेंडेमिक है, सब लोग रेमडेसिविर अफोर्ड नहीं कर सकते। इस समय हमें बेसिक जो हमारे लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और जो हमारे लाइफ सेविंग सपोर्ट, उस पर काम करना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन मेन स्टेप ऑफ द थेरेपी है, दूसरा स्टेरॉइड मेन स्टेप ऑफ द थेरेपी है, तो उन पर फोकस करना चाहिए हमें। और जो उसके अतिरिक्त जितने भी सिम्प्टोमेटिक सपोर्टिव ड्रग्स हैं उन पे फोकस करना चाहिए, ना कि रेमडेसिविर पे फोकस करना चाहिए। इस पे अभी और स्टडीज आने दो और एविडेंस आने दो, लेकिन ये बिल्कुल बात है, पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए, ओवर प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। अभी जितने लोग हैं ना, माइल्ड केस हैं, बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक केस हैं, पैनिक करके उन्होंने खरीद के रख लिए, डॉक्टर्स कालाबाजारी हो रही है सर, 10-10 हजार में इंजेक्शन बिक रहा है, कालाबाजारी हो रही है। इसीलिए ये हमने चर्चा रखी ताकि जो आम जनता इस वक्त आप सभी को सुन रही है उनका कंफ्यूजन दूर हो। कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को जी, 1 मिनट सर, डॉक्टर डीके गुप्ता, डॉक्टर रवि मलिक यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं सर। देखिए, देयर आर क्लियर एंड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, एनी पेशेंट हु इज रिक्वायरिंग ऑक्सीजन, एनी पेशेंट, आपकी नेशनल चैनल पे बता रहा हूं, एनी पेशेंट हु इज रिक्वायरिंग ऑक्सीजन एंड इज एडमिटेड ओनली रिक्वायर्स रेमडेसिविर। इट शुड नॉट बी गिवन ऑन ओपीडी बेसिस। लाइन लगाकर आप उनको देके घर नहीं भेज सकते। The patient who has moderate disease, and these are the set protocols. आज रवि मलिक अपने हिसाब से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं शुरू कर सकता। रवि मलिक कहे कि जी मैं ये शुरू कर दूं, नो, we have to follow the protocols which have been framed by ICMR, AIIMS और USA. So it is very clear. इस तरह से क्या होगा, जो गरीब आदमी है वो 20-20 हजार का एक इंजेक्शन लेगा, एक कोर्स 6 इंजेक्शन। नहीं डॉक्टर रवि मलिक, ये बात क्लियर है, सभी डॉक्टर आपसे अग्री कर रहे हैं कि ये जब माइल्ड सिम्टम है तब ये इंजेक्शन लेना ही नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, ये मॉडरेट में लेना है। ये सभी ने रेस किया है पॉइंट, दिखा रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है और कुछ सीरियस सिम्टम है, उससे पहले इंजेक्शन लगना बहुत जरूरी है, तभी इफेक्ट करेगा। बिल्कुल, पहले 10 दिन में लगना है, लेकिन उसी को लगेगा जिसको ऑक्सीजन है, वैसे नहीं लगेगा। ठीक है, ऑलराइट, ये बात क्लियर है और उनको लगाएं। ठीक है, डॉक्टर प्रभात रंजन, आपने उंगली रेस की है सर, बोलिए क्या कहना है आपका। मलिक सर ने बोला कि जो पेशेंट ऑक्सीजन पे हैं उनको रेमडेसिविर की रिक्वायरमेंट है। तो डॉक्टर रवि मलिक से मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी पूरे इंडिया में कितने पेशेंट ऑक्सीजन पे हैं कोविड-19 के, और उन सबको रेमडेसिविर देनी है तो कितनी जरूरत होगी? रंजन जी, मैं एक, अगर मेरे को आप रिक्वेस्ट करें, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूं, मैं अपनी और एक कोविड का अस्पताल चलाता हूं, मैं अपनी स्पेशलाइजेशन पे रहूंगा। आप पैथोलॉजिस्ट हैं, यू आर नॉट ए क्लिनिशियन। मैं क्लिनिशियन हूं। डॉक्टर रवि मलिक और डॉक्टर प्रभात रंजन एक दूसरे की क्वालिफिकेशन पर हमारा सवाल रेज करना मकसद नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, जनता इस वक्त आपको सुन रही है, आप सभी बड़े डॉक्टर हैं, तो रेमडेसिविर को लेकर जो कंफ्यूजन है वो दूर करने का हमारा मकसद है कि ये कैसे काम कर रही है, कितनी सुरक्षित है, कब लेनी है। ठीक है, मैं लौटूंगी डॉक्टर जेसी पासी सर आपके पास आते हुए।
डॉक्टर रवि मलिक सर, एक ब्लैक मिनट। मार्केटिंग से मत खरीदें। अगर ऑक्सीजन है तो रेमडेसिविर ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। डॉक्टर जैसी पासी सर, आपके पास आते हुए ये क्लियर है कि माइल्ड सिम्टम में ये नहीं लेनी है, और डॉक्टर जब इसको रिकमेंड करेंगे तभी लेना है, घर पे स्टोर करके नहीं रखना है अपने हिसाब से इसको। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें रेमडेसिविर का जो है वो बहुत जुडिशियस इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये महंगी दवाई है और हर एक पेशेंट इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। और क्योंकि ये महंगी दवाई है, इसीलिए इसकी इतनी डेस्परेशन हो गई है मार्केट में। लोग जो है केमिस्ट की दुकान से खरीद कर ला रहे हैं, और सुनने में ये भी आता है कि डॉक्टर्स ही कुछ डॉक्टर्स उनको इस तरह का बढ़ावा दे रहे हैं कि आप बाजार से ले आओ तो हम उसको लगा देंगे। तो ये प्रैक्टिस बिल्कुल बंद होनी चाहिए। जैसे कि डॉक्टर रवि मलिक ने कहा कि जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स हैं, जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हैं, दैट मींस कि वो ऑलरेडी मॉडरेट कैटेगरी के तो पेशेंट है ही। और ये सर काम कैसे कर रही है उन मरीजों में जो लग रहा है ये बॉडी में कैसे इफेक्टिव है, कैसे काम करती है? बेसिकली एक एंटीवायरल ड्रग है जो कि इबोला वायरस के लिए इजाद की गई थी, उसमें ये ज्यादा इफेक्टिव थी। लेकिन अब क्योंकि कोरोना भी एक वायरल डिजीज है और कोरोना के अगेंस्ट हमारे पास अभी तक कोई स्पेसिफिक एंटीडोट हम तैयार नहीं कर पाए हैं, इसलिए ये सारे के सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, चाहे वो रेमडेसिविर हो, चाहे वो टॉक्सिजुमैब हो, चाहे वो रेबीफ्लू हो, ये सारी की सारी दवाइयां जो हैं ये केवल इमरजेंसी यूज के लिए ही अभी तक परमिशन इनको मिली है, इनको रेगुलर यूज की परमिशन नहीं दी गई है। ओके, ऑलराइट सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ। जितने भी दर्शक इस वक्त न्यूज 24 देख रहे हैं, तमाम डॉक्टर्स ने एक बात कही है कि माइल्ड सिम्टम है तो आपको ये बिल्कुल नहीं लेना है, स्टोर करके नहीं रखना है। डॉक्टर जब आपको आपकी कंडीशन देखेंगे, आपको चेक करेंगे, जब आपको नीड होगी तब आपको ये इंजेक्शन लगेगा। अदरवाइज सर इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं डॉक्टर डीके गुप्ता, अगर अपने आप लेते हैं तो। करें अपने आप भी नहीं लेना, होम केयर में भी लेना। कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो डॉक्टर के सुपरविजन में हेल्थ केयर सेटिंग में ही लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी सर। इसी के साथ इस चर्चा को विराम दे रही हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है इसको लेकर आज आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।